मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी होती है, वो ग्रो करती है, एज अ पेरेंट आपको उसे कुछ बातें समझानी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि एज अ पेरेंट अपने बेटे को भी आपको कुछ बातें समझानी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको जो उसको समझानी है, हर एक महिला की, हर एक लेडी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। जैसे वो अपनी माँ की इज्जत करता है, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता है, अपने घर की जितनी भी लेडीज़ होती हैं उन सब की वो रिस्पेक्ट करता है, ऐसे ही बाहर जाकर हर एक लड़की की, हर एक महिला की रिस्पेक्ट करनी उसको आनी चाहिए। ये चीज़ें बच्चे को आप ही सिखाएंगे। एज अ पेरेंट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आपका बेटा भी होगा और बेटी भी होगी। आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई भी परेशान ना करे। जब वो घर से बाहर निकलती है तो आपको चिंता होती है कितनी देर क्यों हो गई, क्यों होती है ये चिंता। आप सबको पता है आज के समय में लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आप बराबर पढ़ते हैं, बराबर कमाते हैं, बराबर सब काम करते हैं। लेकिन जब एक माँ बाप की बेटी कहीं बाहर जाती है और उसे थोड़ा सा देर हो जाती है तो उसको चिंता हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसकी सेफ्टी की चिंता होती है। और वो किस कारण से होती है? लड़कों की वजह से होती है। तो इसीलिए हर माँ बाप का फ़र्ज होता है, हर बेटे के माँ बाप का फ़र्ज होता है कि उसको बचपन से ही सिखाएं महिलाओं की, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना। जैसे वो चाहता है मेरी बहन के साथ कोई गलत ना करे, कोई लड़के की हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत करने की, तो ऐसे ही उसको भी किसी के साथ गलत नहीं करना है। ये बात आपको ही उसको समझानी है कि बेटा, जैसे आप चाहते हो कि आपकी बहन और मम्मी को कोई कुछ ना कहे, आपको बहुत बुरा लगता है उन्हें कोई कुछ कहता है, ऐसे ही आपको भी किसी की माँ और बहन या किसी की बेटी के साथ में कुछ गलत कभी नहीं करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको सिखानी है, अपने बेटे को सिखाइए कि उसको हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। दूसरी बात आपको उसको समझानी है कि उसको घर का काम करना भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले का जो टाइम होता था वहाँ पर आदमी कमाने के लिए बाहर जाते थे और औरतें घर को संभालती थी। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। आज की लड़की भी लड़कों की तरह काम करती हैं, मेहनत करती हैं, ऑफिस जाती हैं, वहाँ से पैसा कमा कर लेकर आती हैं। तो इतना ही टाइम, जितना लड़के के पास टाइम होता है उतना ही लड़की के पास टाइम होता है। जब लड़के को 9 बजे अगर ऑफिस जाना है तो लड़की को भी 9 बजे ऑफिस जाना है। तो जब कल को उस लड़के की शादी हो जाएगी तो शादी के बाद अगर उसकी वाइफ वर्किंग हुई तो उन दोनों को आपस में मिलजुल कर घर का काम करना पड़ेगा। आपको ये बात उसको मेंटली पहले से ही बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो सोचे कि हमारे घर में तो कोई भी आदमी काम नहीं करते, मैं भी नहीं करूँगा। आपको बताना पड़ेगा कि टाइम बदल चुका है, जब तक तुम्हारी शादी होगी तब तक वो टाइम बदलेगा। तो तुम्हें थोड़ा बहुत घर का काम करना आना ही चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में तुम्हें भी कभी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तीसरी बात आपको अपने बेटे को समझानी है कि हमेशा ज़रूरतमंद लोग दिखें, कोई भी गरीब लोग दिखें तो हमेशा उनकी मदद करनी आनी चाहिए, जिससे कि उसके मन में दया की भावना आएगी, उसके मन में दूसरों को देखकर ये मदद की भावना आएगी। तो ये आप सोचिए, जिसके बेटे के अंदर ये दया की भावना होगी, दूसरों की मदद करने की भावना होगी, तो वो आपका कितना नाम रोशन करेगा। वो जहाँ भी जाएगा गरीबों की मदद करेगा, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा। तो जो लोग भी, आपके आसपास के लोग भी अगर उसे देखेंगे तो सब यही बोलेंगे कि माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इसीलिए अपने बेटे को आपको हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना सिखाना है। हो सके तो जब आप कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी को कुछ दान देते हैं, तो उसमें, उस काम में अपने बेटे को आप इन्वॉल्व करें, बचपन से इन्वॉल्व करें। उसको आदत पड़ जाएगी तो उसके अंदर दया भावना जागृत होगी। चौथी बात आपको अपने बेटे को समझानी है कि कभी भी किसी की देखा देखी, किसी भी दिखावे में नहीं रहना है। जितना उसके पास पैसे हैं, जितने उसके पास पेरेंट्स के पास पैसे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग ही रहना है। किसी दोस्त के पास बहुत महंगी वाली बाइक है तो ऐसा नहीं है कि वो जिद करे कि मुझे तो महंगी वाली बाइक ही चाहिए। किसी दोस्त के पास महंगे वाला फ़ोन है तो वो भी जिद करे कि नहीं, मुझे तो महंगे वाला फ़ोन ही चाहिए। उसको आपको यही समझाना है कि जैसी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। किसी की देखा देखी कुछ भी आपको गलत काम नहीं करना है। किस दिखावे के चक्कर में, आपको पता है कितनी बार लोग ना लोन के चक्करों में पड़ जाते हैं, कर्ज के चक्करों में पड़ जाते हैं। इसीलिए बचपन से ही उसको दिखावे की लाइफ से दूर रखना है और जैसे हम हैं वैसे ही रहना है। कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। जैसे ओरिजिनल नेचर है वैसे ही बन के रहें, किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। पांचवी बात आपको अपने बेटे को समझानी है कि कभी भी बुरी संगति में ना पड़े। आपने सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे दोस्तों के साथ वो बैठेगा वैसे ही उसकी बुद्धि बनती चली जाएगी। इसीलिए अपने दोस्तों का चुनाव हमेशा सोच समझ के करें। कभी कोई नशे की लत ना लग जाए, हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, नशा एक ऐसी आदत होती है ना जिसमें बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन उनका लौटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको उनको बचपन से समझाना है कि अच्छे बच्चों के साथ में दोस्ती रखनी है, बुरी संगत में कभी नहीं पड़ना है।
है। और हाँ, कभी भी कोई बच्चा कितना भी फोर्स करे कि हम नशा करते हैं, एक ही बार कर लेते हैं, उसको पहले से ही अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो एक बार भी उस नशे की आदत में ना पड़े, जिससे कि उसका भविष्य एकदम अंधकार में होने से बच जाएगा। क्योंकि नशे की आदत जो है ना, कितने सारे बच्चों को भविष्य को ख़राब कर देती हैं, उनका पूरा करियर ख़राब कर देती हैं। अपने बच्चे को बचपन से ही बताएं कि अच्छे बच्चों की संगति में रहना है, खुद भी अच्छा बनना है, जिससे कि और बच्चे जब आपके पास आते हैं तो उनको कुछ सीखने को मिले। ऐसे ही खुद भी ऐसे ही बच्चों की संगति में रहना है जहाँ से तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है, ना कि कुछ बुरी बातें सीखने को मिलती हैं। छठी बात आपको अपने बेटे को बतानी है कि हमेशा सॉफ्ट हार्टेड बनना है, नरम दिल बनना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि छोटी सी किसी से कोई गलती हो गई और एकदम से गुस्सा आ गया और मारपीट पे उतारू हो गए। ये जो व्यवहार होता है ना, ये जो इतना गुस्सा, अग्रेशन जो होता है, ये बचपन से बच्चों में आ जाता है। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा लड़कों के अंदर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, और कई बार लड़ाई इतना भयानक रूप ले लेती है कि मारपीट पे उतर आते हैं। तो आपको अपने बेटे को शुरू से समझाना है कि हमेशा थोड़ा सा नरम दिल रहना है। अगर आपके साथ किसी की कोई बात हो जाती है तो 1 मिनट रुक के शांत होकर सोचना है उसके बारे में कि अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो उसका बाद में क्या परिणाम होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी गुस्से में कदम उठा लिया और उसका बहुत ही भारी परिणाम आपको भुगतना पड़े। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को शुरू से ही एक ऐसी शिक्षा देना जिससे कि उसके अंदर ये हिंसा वाली भावना ना आए, मारपीट वाली भावना ना आए। क्योंकि आज वो बाहर जाके अगर मारपीट करके आ रहा है ना, तो उसकी नेचर बन जाएगी, कल को वो घर में भी कर सकता है। इसीलिए आप उसको समझाएं, बिल्कुल भी कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा आता है किसी बात पर, 1 मिनट के लिए रुके और सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। 8वीं बात आपको अपने बेटे को समझानी है कि हमेशा समय की और पैसे की कदर करें। क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। जिस उम्र में जो काम करना है उस उम्र में उसको वो काम करना सिखाइए। जब उम्र खेलने की है तो ठीक है, खेल रहे हैं, लेकिन जब उम्र आपकी पढ़ने की है तो आपको दिल से पढ़ाई करनी है। जब आपकी उम्र अपने करियर बनाने की है तो उस समय पर आपको करियर बनाना है। ये सब चीज़ें आप उसको सिखाएं। समय की कैलकुलेशन करना सिखाएं, कैसे हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ उसको सिखाएं। और पैसे की हमेशा वैल्यू करनी, कितना भी पैसा हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज ज़्यादा पैसा और हम उसको ऐसे ही बेफिजूल खर्च कर रहे हैं। पैसे की भी वैल्यू करें, समय की भी वैल्यू करें, तभी ये इंसान की वैल्यू करते हैं। आज जो मैंने आपको ये 8 बातें बताई हैं, अपने बेटे को आप ज़रूर समझाइए, जिससे कि भविष्य में वो एक बेहतर इंसान बन सके। वो हमेशा अपना भी नाम रोशन करे और आपका भी नाम रोशन करे। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएँ। थैंक यू सो मच।